हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज की क्लास में देखेंगे हम कुछ और एक्सटेंडेड लॉज जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से एक्सटेंड की गई हैं, दैट आर पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड पावर ऑफ कोशेंट एंड ऑल्सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट हम अब इसे एक लॉ की फॉर्म में आज पढ़ेंगे। तो पहला लॉ है पावर ऑफ प्रोडक्ट। Now, power of product means supposing we have two numbers like this, say A और B जो कि product form में है और raise की गई है एक common power और common exponent. Now, this is actually equal to A raised to the power m multiplied by B raised to the power m. So, यहाँ पे base दो अलग हैं, two different bases and one common exponent. And what are A, B and m? यहाँ पे A और B जो है वो है positive real numbers एंड जो एक्सपोनेंट है m वो है एक रैशनल नंबर। अब सेकेंड केस है पावर ऑफ कोशेंट। नाउ यहां पे थी प्रोडक्ट फॉर्म में, अब पावर ऑफ कोशेंट में अगर है डिवीजन फॉर्म में a डिवाइड बाय b और रेज टू द कॉमन पावर m, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है m वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली लाइक दिस, सो इट बिकम्स a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, दैट्स इट। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। Now, according to the law of reciprocal, if I have a reciprocal like this, supposing if I have 1 upon a to the power n, और हम अगर shift करना चाहें a to the power n from the denominator to the numerator, तो exactly as it is लिखा जाता है, but then there is one change that's really important, जो exponent की जो power है वो reverse हो जाती है, अगर plus है वो हो जाती है minus और अगर minus है तो वो हो जाता है plus। यहाँ पे n is positive, so finally n will become negative. Now, these are the three laws. अब using them is very simple. Supposing I have two numbers multiplied like this, say 2 into 5 raised to the power 10. तो इसे जब हम split करेंगे तो हो जाएगा 2 to the power 10 into 5 to the power 10. Now, exactly the same way, if I want to use power of quotient, अगर हमारे पास वही same numbers हैं लेकिन quotient form में और common power, तो इसको पहले हम लिखेंगे numerator raised to the power 10 upon denominator raised to the power 10. एंड रेसिप्रोकल में अगर हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 3, सो ये अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएं तो हो जाता है 5 रेज टू द पावर -3। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है, न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है, तो इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो एज इट इज, बिकॉज साइन इज रिवर्स्ड, यहाँ थी -4 तो यहाँ हो जाएगा +4। सो दिस इज द लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल। नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ये जरूरी है कि हम इन लॉज को अप्लाई करके सम्स में सम सॉल्व करें। सो लेट्स नाउ सॉल्व अ फ्यू सम्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। We need to evaluate these. So let's first look at the first one here. We have 6 to the power 1 by 2 multiplied by 7 to the power 1 by 2. तो इसे evaluate करने से पहले let's recall the power of product rule. Now the power of product rule says अगर हमारे पास दो numbers हैं a और b which are raised to the common power m, then we can write it as a power m into b power m. So comparing this with the question that we have, basically this is what is given, numbers अलग हैं, हमें उनको common power में लिखना है in order to evaluate it further. So it's going to be very simple here. So all we'll do is we'll write this as 6 into 7 whole raised to the power 1 by 2 by using the product law here. Now 6 into 7 हम लिख सकते हैं 42 raised to the power 1 by 2 and that is the answer. As simple as that. अब ट्राई करते हैं द सेकेंड वन। नाउ इन द सेकेंड वन यू हैव 6 टू द पावर 1 by 4 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 1 by 5। तो बेसिकली एक क्वोशिएंट दिया गया है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 by 4 अपॉन 6 टू द पावर 1 by 5। सो कॉमन बेस है एंड एक्सपोनेंट्स अलग हैं, वी हैव टू एक्सपोनेंट्स, तो इसमें डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द क्वोशिएंट लॉ दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो बेस कॉमन जो है हमने पहले उसको लिखा एंड न्यूमरेटर्स पावर माइनस डिनोमिनेटर्स पावर, दैट्स इट। तो अब 1 by 4 minus 1 by 5 बस सिंप्लीफाई करना है। 5 and 4 LCM is 20, so you have 5 minus 4, that is 1 by 20. So 6 raised to the power 1 by 20. This is the answer.
अब देखते हैं द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक बेस है और दो पावर्स है। वेन एवर वी हैव टू पावर्स, हमें पता है हमें यूज करना है पावर लॉ, लेकिन पावर लॉ यूज करने से पहले वी हैव टू एंश्योर दैट दिस इज नॉट इन द डिनोमिनेटर, हम उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो हम जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे 3 to the power 4 को, तो वील टेक केयर दैट द साइन ऑफ द पावर इज रिवर्स्ड। सो 3 to the power 4 जब लिखते हैं न्यूमरेटर में तो हो जाता है 3 to the power -4 एंड होल रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे दो पावर्स हैं तो इसमें पावर लॉ यूज करेंगे। सो पावर लॉ में द एक्सपोनेंट्स और द पावर्स आर सिंपली मल्टीप्लाइड। सो दिस बिकम्स 3 raised to the power -2। नाउ दिस कैन बी लेफ्ट एज इट इज एज द आंसर, बट हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पावर को, अगर हम 3 to the power -2 हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पावर को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। In order to make the power positive, let's use the law of reciprocal, exactly जैसे हमने यहाँ पे यूज किया। तो हम पावर को, इस नंबर को बेसिकली न्यूमरेटर से अब ले आएंगे डिनोमिनेटर में, सो दैट पावर पॉजिटिव हो जाए। सो ये हो जाएगा 3 to the power 2। अब 3 स्क्वायर फाइंड करना बहुत सिंपल है, सो दिस इज एक्चुअली 1/9। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। सो ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो इवेल्युएट करने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव पावर, तो इसे हम न्यूमरेटर से ले आएंगे डिनोमिनेटर में। सो ये हो गया 8 raised to the power 1/3। नाउ दिस कैन बी स्टिल इवेल्युएटेड फर्दर, क्योंकि यहाँ पे है 3 और 8 इज द क्यूब ऑफ 2। सो हम 8 के बदले लिखेंगे 2 क्यूब और 1/3। अब है हमारे पास एक बेस और दो पावर, दैट मीन्स फर्दर इवेल्युएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पावर लॉ। सो ये हो जाता है 2 raised to the power 3 multiplied by 1/3। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज द आंसर हियर। तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम डिसाइड करते हैं कौन सी पावर, कौन सी लॉ यूज करें। जैसे इन दिस केस बिकॉज द बेसिस वर डिफरेंट एंड कॉमन पावर था, हमने यूज किया द पावर ऑफ द प्रोडक्ट लॉ। और इन केसेस में जैसे यहाँ पे जैसे हमने शिफ्ट किया 3 to the power 4 न्यूमरेटर को, यहाँ यूज किया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली लाइक दिस केस। यहाँ पे भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यूज किया। यहाँ पे क्योंकि डिवीजन था हमने यूज किया कोशेंट लॉ। सो आउट ऑफ ऑल द लॉज, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, विच मेक्स आवर सिंप्लीफिकेशन ईजियर।